नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर अपडेटेड के यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले तो आप सभी को मेरी और पूरे करंट अफेयर फैमिली की तरफ से नए वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका ये आने वाला साल बहुत अच्छा गुजरेगा और आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। तो चलिए इसी पॉजिटिविटी के साथ लेक्चर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि आज हमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करना है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रिक्यूजल ऑफ जजेस के बारे में। उसके बाद हम समझेंगे आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट से रिलेटेड आर्टिकल को। फिर डिस्कशन होगा आकाश मिसाइल सिस्टम के बारे में। फिर हम डिस्कस करेंगे लुथीनियम 106 के बारे में। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं पहले आर्टिकल के साथ, जो कि है रिक्यूजल ऑफ जजेस के रिलेटेड। पहले थोड़े से बेसिक समझ लेते हैं। मान लीजिए कि कोई जज है, वो किसी केस के रिलेटेड जजमेंट देने वाला है। ठीक है, ये जो केस है हम मान लेते हैं कि उसके किसी फैमिली मेंबर के अगेंस्ट में चल रहा है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, ये जो जज है इसके पर्सनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो जाएंगे इस केस में। उसके जो इमोशन है उसके जजमेंट पर इंपैक्ट डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये जज क्या करेगा, या तो खुद से ही यहां से हट जाएगा। ठीक है ना, वो खुद ही बोल देगा कि सर यहां पर मेरे पर्सनल मैटर्स इन्वॉल्व हैं तो मैं इस जजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, या फिर जो अदर अथॉरिटीज होंगी, उसकी जो हायर अथॉरिटीज होंगी, वो उसे इस केस से हटा देंगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट उसे इस केस से हटा देगा कि आप प्लीज अपने आप को इस केस से अलग कर लीजिए। इस पूरे सिस्टम को हम बोलते हैं रिक्यूजमेंट। ठीक है ना, या फिर डिस्क्वालिफिकेशन, जुडिशियल डिस्क्वालिफिकेशन। एक जज के पर्सनल इंटरेस्ट के कारण या फिर किसी अदर रीजन के कारण उसे हटा दिया जाता है। वो रीजंस कौन कौन से हो सकते हैं, क्या किन ग्राउंड्स पर जज को हटाया जा सकता है। तो देखिए, जो जज है वो बायस्ड हो किसी फेवर में, किसी वन पार्टी की तरफ बायस्ड हो, या फिर किसी दूसरी पार्टी के अगेंस्ट में वो हो। ठीक है, और उसके जो जजमेंट से या फिर उसके बिहेवियर से ये बात ऑब्वियस हो। ठीक है, उसके साथ ही साथ उसने प्रीवियस किसी मैटर में उस व्यक्ति के साथ काम किया हो। आपको पता होगा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं, उन्हीं को जो लॉयर्स होते हैं, माफ कीजिएगा, जो लॉयर्स होते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के, उन्हीं को क्या किया जाता है, जज बनाया जाता है। ठीक है ना, तो अगर कोई ऐसा लॉयर है जिसने उस जज के साथ पहले कभी काम किया है तो उस ग्राउंड पर भी उसको हटाया जा सकता है। ठीक है, पर्सनल नॉलेज के बेसिस पर उसको हटाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल फैमिली मेंबर हो सकता है वो यहां पर। ठीक है ना, एक्स पार्टे कम्युनिकेशन हो अगर लॉयर और नॉन लॉयर्स के बीच में, तब भी उस जज को हटाया जा सकता है। और रूलिंग के बेसिस पर उसने कोई ऐसा कमेंट किया हो या फिर कोई मिसकंडक्ट वगैरह उसने किया हो, उन ग्राउंड्स पर उसे हटाया जा सकता है। ठीक है, रिसेंटली ये कंटेस्ट है, आंध्र प्रदेश में एक केस चल रहा है मिशन बिल्ड आंध्र प्रदेश से रिलेटेड। ठीक है, यहां पे एक जज को हटाने के लिए एक पिटीशन फाइल की गई थी, बट आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने उस पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया है। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जो कि रिलेटेड है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट से रिलेटेड। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ध्यान से इस आर्टिकल को समझिएगा। रिसेंटली क्या कंटेस्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने रिसेंटली डिक्लेयर किया है कि पूरा का पूरा नागालैंड का जो स्टेट है वो डिस्टर्ब्ड एरिया के अंडर आता है। ठीक है, इसीलिए यहां पर 6 मंथ तक आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को लगाया जाए। ठीक है, 6 मंथ्स के लिए इस एक्ट को एक्सटेंड कर दिया जाए नागालैंड स्टेट में। अब बात यह आती है कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट है क्या। देखिए, इस एक्ट को लेकर आया गया था 1958 में। किन एरियाज के लिए, तो खास करके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा था, वायलेंस वगैरह काफी ज्यादा देखने को मिल रहा था और थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी बनी हुई थी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। ठीक है, इस एक्ट के अंदर क्या किया जाता है, पावर दी जाती है आर्म्ड फोर्सेस को, जो आपकी आर्मी हो सकती है या जो आपकी आर्म्ड फोर्सेस होती हैं, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ वगैरह, उन्हें स्पेशल पावर दी जाती है ताकि वो पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन कर सकें डिस्टर्ब्ड एरिया में जाकर। ठीक है, सॉरी माफ कीजिएगा। इस एक्ट के अंदर क्या किया जाता है, यह प्रोहिबिट कर दिया जाता है कि 5 या फिर 5 से ज्यादा लोगों को गैदरिंग अलाउड नहीं होगी। ठीक है, उसके साथ ही साथ इवन ओपन फायर करने की परमिशन भी मिल जाती है आर्म्ड फोर्सेस को, वो अपनी ओपन फायर का यूज कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ किसी व्यक्ति को
अरेस्ट कर सकते हैं बिना किसी वारंट के। ये पावर आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के अंडर आर्म्ड फोर्सेस को दे दी जाती हैं। ठीक है, अब रही बात डिस्टर्ब्ड एरिया की कि डिस्टर्ब्ड एरिया क्या होता है, तो इसी एक्ट में डिस्टर्ब्ड एरिया की डेफिनेशन भी बताई गई है, जो कि सेक्शन 3 के अंदर बताया गया है। ठीक है, क्या बताया गया है, ऐसा कोई एरिया जहां पर क्या हो रहा है, दो डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज के बीच में दंगा देखने को मिल रहा है, ठीक है ना, रेशियल या फिर लैंग्वेज के बेस पर लड़ाई झगड़ा देखने को मिल रहा है, उन स्टेट को क्या बोला जा सकता है, डिस्टर्ब्ड एरिया बताया जा सकता है। ठीक है, अब डिस्टर्ब्ड एरिया कौन डिक्लेयर कर सकता है, कौन ये बात बोलेगा कि यार इस एरिया में हमें इस एक्ट को लागू कर देना चाहिए। तो देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ये डिसीजन खुद से ले सकती है, जैसा कि हमने अभी देखा नागालैंड में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये डिसीजन लिया है। ठीक है, उसके साथ ही साथ गवर्नर भी ये बात बता सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट के बिहाफ पर, ऑलराइट, या फिर यूनियन टेरिटरी में जो स्टेट या फिर जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो ये डिसीजन ले सकता है, ऑलराइट, या फिर स्टेट खुद जो चीफ मिनिस्टर होगा उस स्टेट का वो खुद भी ये डिसीजन ले सकता है कि हमारा जो स्टेट है वो डिस्टर्ब्ड एरिया के अंडर आता है, प्लीज यहां पर इस एक्ट को लागू कर दीजिए। ठीक है, जब एक बार ये डिसीजन ले लिया जाता है कि इस एरिया में हमें इस एक्ट को लागू करना है, तो 3 मंथ्स के लिए, 3 महीने के लिए वहां पर इस एक्ट को लागू कर दिया जाता है। ठीक है, अभी इस समय अगर हम देखें कौन कौन से ऐसे स्टेट हैं जो कि इस एक्ट के अंडर आते हैं, तो जम्मू कश्मीर वाला जो रीजन है, नागालैंड, असम, मणिपुर, ठीक है, कुछ पार्ट्स हैं अरुणाचल प्रदेश के, वो इस एक्ट के अंडर रखे गए हैं। ऑलराइट, चलिए देखिए, ये जो एक्ट है ना वो अपने आप में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बना रहता है, और जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है या फिर जम्मू कश्मीर वाला रीजन है वहां पर इस एक्ट को लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिलता है। ठीक है, खासकर इसका ये जो 2 प्रोविजन है, ओपन फायर वाला और अरेस्ट कर लिया जाता है बिना किसी वारंट के, इन 2 प्रोविजन का यूज करके बहुत ज़्यादा ह्यूमन राइट्स का वायलेशन किया जाता है इन एरियाज में आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा। ठीक है, ऐसा बोला जाता है। ऑलराइट, तो इससे रिलेटेड बहुत सारी रिव्यू पिटीशन भी फाइल की गई। ठीक है ना, इस एक्ट के ऊपर बहुत सारी जजमेंट आई, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है जस्टिस पीवी जीवन रेड्डी, इनके अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी। इस कमेटी ने कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन दी थी। कमेटी ने बोला था कि इस एक्ट को हटा देना चाहिए, पूरी तरह से रिपील कर देना चाहिए, और इसकी जगह अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1967 को लागू करना चाहिए। ठीक है, बट अगेन ये वाला जो एक्ट है अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, इसका इस्तेमाल भी सरकार के द्वारा बहुत गलत रीजन के, गलत पर्पस के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी मीडिया पर्सनल ने, खास करके तो मीडिया जो है रहता है बहुत ज़्यादा निशाने पर रहता है सरकार की, अगर किसी मीडिया पर्सन ने सरकार के अगेंस्ट कोई रिपोर्टिंग कर दी है, ठीक है, या फिर कोई भांडाफोड़ कर दिया हो सरकार का, तो उस व्यक्ति के खिलाफ अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट लगा दिया जाता है। ठीक है ना, इसमें क्या बोला जाता है कि इस व्यक्ति ने दंगा भड़काने की कोशिश की गई, इस प्रकार की एक्टिविटी करने की कोशिश की गई है, और उसको जेल में भेजा दिया जाता है। ऑलराइट, तो ये एक्ट भी जो है बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सीज में बना रहता है। उसके बाद 5th रिपोर्ट ऑन 2nd एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ने भी ये बात बोली है, इस एक्ट को रिपील कर देना चाहिए। ठीक है ना, तो अगर आपसे भी पूछा जाए तो आप इन कमीशन को या फिर इस कमेटी को रिकमेंड कर सकते हो कि इन कमेटी के अकॉर्डिंग हमें इस एक्ट को रिपील कर देना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जो कि है आकाश मिसाइल से रिलेटेड। रिसेंटली क्या कंटेस्ट है, कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है कि हम आकाश मिसाइल को क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आत्मनिर्भर भारत के लिए। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत को और ज़्यादा बूस्ट मिलेगा इससे। कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस कर लेते हैं आकाश मिसाइल के बारे में। सबसे पहले तो आपको ये पॉइंट याद रखना है, आकाश मिसाइल जो है वो 96% इंडिजिनस है। ठीक है, 4% इंडिजिनस नहीं है, यानी कि 96% हमने इस मिसाइल को खुद से ही प्रिपेयर किया है। ये जो मिसाइल है सरफेस टू एयर मिसाइल है, यानी कि सरफेस से आने वाले जो रॉकेट्स हो सकते हैं या फिर प्लेन्स, फाइटर प्लेन्स हो सकते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए ये यूज़ की जा सकती है। इसकी रेंज है 25 किलोमीटर्स की। ठीक है, इस मिसाइल को 2014 में इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इंडक्ट किया गया था, और 2015 में इंडियन आर्मी ने इस मिसाइल को इंडक्ट कर लिया था। एक कमेटी बनाई गई है इससे रिलेटेड, ताकि वो इसके एक्सपोर्ट को अप्रूवल दे सके। उसके साथ ही साथ टारगेट रखा गया है किन चीज़ों का,
5 बिलियन US डॉलर का। इतना हमें क्या करना है, अपना डिफेंस व्यापार को आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। जिस वेरिएंट को हम, आकाश के जिस वेरिएंट को हम क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो थोड़ा सा डिफरेंट है उस वेरिएंट से जिसको हम यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और एक छोटा सा आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं जो कि रुथेनियम 106 से रिलेटेड है। देखिए, ये जो एलिमेंट है इसका यूज़ किया जाता है बहुत सारा रेडिएशन थेरेपी के लिए, जहाँ पर आई के ट्रीटमेंट के लिए या फिर स्किन जो ट्यूमर होता है उसको रिमूव करने के लिए इस एलिमेंट का यूज़ किया जाता है। ये जो एलिमेंट है ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है ऑफ अ रेयर हैवी मेटल रुथियम। ठीक है, प्लेटिनियम ग्रुप के अंडर इस एलिमेंट को रखा जाता है। ऑलराइट, ये जो एलिमेंट है इस प्रोड्यूस फ्रॉम द फिशन और स्प्लिटिंग ऑफ यूरेनियम 235। ये पॉइंट आपको याद रखना है। एंड द टाइप ऑफ यूरेनियम यूज्ड इन न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, सो इट्स इंपॉर्टेंट इन स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल। ऑलराइट, इसके साथ ही साथ इट इज ऑल्सो यूज्ड इन रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स दैट पावर सैटेलाइट। ठीक है ना, सैटेलाइट को पावर देने के लिए भी इस एलिमेंट का यूज़ किया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। इसकी एप्लीकेशंस आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं कि बताइए रुथियम 106 कहाँ पर यूज़ होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है बेसिक चीज़ें, आई से के ट्रीटमेंट के लिए, स्किन ट्यूमर के ट्रीटमेंट के लिए और सैटेलाइट को पावर देने के लिए। ठीक है ना, एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए भी इन एलिमेंट का यूज़ किया जा सकता है। ऑलराइट, तो गाइस ये था हमारा आज का डिस्कशन। उम्मीद है आपको डिस्कशन पसंद आया है। न्यू ईयर में कुछ अच्छा काम कीजिए और इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन।